के सन्नाटे में छोटे शहर की गलियों में हर कोई अपने घर में सोया हुआ है। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मुंह नुचवा वापस आ गया। दीवारों पर त्रिशूल, स्वास्तिक, ओम के निशान लाल रंग से बने हैं। जगह जगह चेतावनी दी जा रही है, सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें। एक कुत्ता अचानक सड़क पार करता है। झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। एक आदमी खौफ के साथ अपने घर से बाहर आता है। वो सड़क पार कर मूत्र त्याग के लिए आगे बढ़ता है। चारों तरफ देखता है। झाड़ियों में बैठकर मूत्र त्याग करते समय उसे ऐसा लगता है कोई चीज तेजी से उसके पीछे से गुजरी है। वो हड़बड़ा कर उठता है और देखता है कि एक गाड़ी गुजर रही है जिसकी लाइट दिखाई देती है। वो गाड़ी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता है और अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। नीचे देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं। एक साड़ी पहनी औरत की मुंह नुची हुई लाश उसके सामने है। डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकलती। वो चीखने की कोशिश करता है, राजेश, और पूरी ताकत से अपने दरवाजे की तरफ दौड़ने लगता है। शहर में जगह जगह बैनर लगे हैं जिन पर लिखा है, मुंह नुचवा के प्रकोप से बचने के लिए विशाल चंडी यज्ञ का आयोजन और भंडारा। गांव की महिला सरपंच कल्याणी देवी की तस्वीर लगी है। दीवारों पर भी लिखा है, मुंह नुचवा की शांति के लिए विशाल चंडी यज्ञ और भंडारा। दीवार पर दुर्गा देवी की तस्वीरें बनी हैं। धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी अनाउंसमेंट करती हुई जा रही है, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर यज्ञ में भाग लें। मुंह नुचवा के प्रकोप से बचने के लिए कल्याणी देवी की तरफ से सरकारी स्कूल में विशाल चंडी यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया है। गांव की 10-12 महिलाएं सिर पर कलश लिए जा रही हैं। नागमणि देवी अखबार पढ़ रही हैं जिसमें कल्याणी देवी की यह खबर छपी है। 2-4 कुर्सियां लगी हुई हैं। एक चमचा टाइप का आदमी कहता है, बड़ी ठकुराइन तो पूरा मेला अकेले लूट रही हैं छोटी ठकुराइन। नागमणि देवी सिर हिलाकर चुप रहती है। अब दूसरा आदमी कहता है, ठकुराइन, अगर आप कहें तो मुनुचवा के प्रसाद में प्रेत का प्रवेश करवा दें, मेला का खेला हो जाएगा। नागमणि देवी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए सिर झटकती हैं और कहती हैं, अरे पंडित, इन मूर्खों को बोलो कि बर्तन होगा तो प्रसाद बनेगा ना। जाओ, जाकर बर्तन में कलई करने वाले को खोज कर लाओ। पंडित कहता है, छोटी ठकुराइन पहले तो हर 2-4 दिन में दिख जाता था, इधर तो महीनों से वो कलई वाला दिखाई नहीं। इंस्पेक्टर क्रांति मिश्रा बहुत बारीकी से एक औरत की लाश का मुआयना कर रहे हैं जिसका चेहरा नुचा हुआ है। भीड़ चारों तरफ से उन्हें घेरकर खड़ी हुई है। भीड़ में से एक आदमी कांपते और रोते हुए देखा जा रहा है। इंस्पेक्टर मिश्रा पूछते हैं, हसन, ये आदमी क्यों कांप रहा है? हसन नकवी जवाब देते हैं, सर, इसी ने रात को पहली बार लाश देखी थी, सदमे में है। इंस्पेक्टर मिश्रा कहते हैं, इसका बयान लो और पता करो कि सरपंच कल्याणी के यज्ञ के दौरान किसी से कोई बहस हुई थी या नहीं। रात को आखिरी बार उन्हें किसके साथ देखा गया? हसन नकवी कहते हैं, सर, परिवार के लोगों को लग रहा है इसमें छोटी ठकुराइन के परिवार का हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर मिश्रा आदेश देते हुए, तुम दोनों के घर पर पहरा बढ़ा दो, ध्यान रहे कोई बदले की कार्रवाई ना होने पाए। एएसआई कविता त्यागी को इंस्पेक्टर मिश्रा कहते हैं, कविता, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाओ और पिछले 3 मर्डर्स को मिलाकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करवाओ। कविता त्यागी जवाब देती है, जी सर। इंस्पेक्टर मिश्रा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और तभी उनकी गाड़ी के पास एक बुलेट आकर रुकती है। बुलेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, दिनेश शर्मा, संपादक, जन आवाज। दिनेश शर्मा गाड़ी से उतरते हैं और पूछते हैं, सर जी, क्या रिपोर्ट तैयार करूं? हसन नकवी जवाब देते हैं,
आप ही हैं शर्मा जी जो मुनुचवा के नाम पर अखबार बेच रहे हैं, वरना पूरा गांव तो डरा हुआ है। दिनेश शर्मा कहते हैं, हम तो पुलिस की मदद ही कर रहे हैं जी, वरना जनता तक आप लोगों का संवाद कैसे पहुंचेगा। कल्याणी देवी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का मौका है। बड़ी सी तस्वीर लगी है, परिवार के लोग बैठे हैं। दरवाजे के पास क्रांति मिश्रा और उनकी टीम तैनात है और तभी गाड़ी से नागमणि देवी की एंट्री होती है। सफेद साड़ी में 4-5 मुस्टंडों के साथ नागमणि देवी गाड़ी से उतरती है और कल्याणी देवी की तस्वीर की ओर बढ़ती है। क्रांति मिश्रा कहते हैं, छोटी ठाकुरायन आपको यहां नहीं आना चाहिए। नागमणि देवी सिर्फ हाथ उठाकर पुलिस को शांत रहने का इशारा करती है और आगे बढ़ जाती है। कल्याणी देवी के लड़के का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से तमतमा कर उठने की कोशिश करता है जैसे उसे मार ही डालेगा, लेकिन कल्याणी देवी के पति उसे ताकत से बैठने को मजबूर करते हैं। नागमणि देवी और उनके पति बिना कुछ बोले तस्वीर पर फूल अर्पित करते हैं और मृतका के सरपंच पति की तरफ हाथ जोड़कर संवेदना व्यक्त करते हैं। वातावरण में एक तनाव सा फैल जाता है, कहीं कोई हिंसा ना हो जाए। पुलिस पूरे वाक्य को गंभीरता से देख रही है। नागमणि देवी की गाड़ियों का काफिला शोक समारोह से लौट रहा है। सड़क की बाईं तरफ लोग खड़े हैं। दाईं तरफ पत्रकार दिनेश शर्मा और उनकी महिला सहयोगी रंजना चौधरी हैं। जब गाड़ी गुजर रही है तो दिनेश शर्मा और नागमणि देवी की नजरों से बात होती है। दिनेश शर्मा असहाय नजर से देखते हैं और नागमणि देवी नजरों से कहती है, छोड़ूंगी नहीं। अब भीड़ में लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है, लगता है फागुन से पहले यहां खून की होली होने वाली है। दूसरा कहता है, हमारे पंचों के रंज में मुंह काला होता है और जब बड़े लोगों का रंज होता है तो मुंह नोच लिया जाता है। पत्रकार दिनेश शर्मा और असिस्टेंट रंजना को देखकर तारीफ भरी नजर देते हैं। दीवार पर क्लिपबोर्ड पर 4 लाशों की फोटो लगी है, जिनमें 3 मर्द और 1 औरत। चारों के चेहरे नुचे हुए हैं। हसन नकवी प्रेजेंटेशन देते हुए कहता है, सबसे पहले मारा गया रामेश्वर प्रसाद, रेलवे का ठेकेदार। हकीकत यह कि कल्याणी देवी ही असली कॉन्ट्रैक्टर थी, बस रामेश्वर उनका मोहरा था। इसकी लाश की शिनाख्त उसके बेटे राजीव ने की। नागमणि देवी अपने घर में बैठी है और सोच रही है। अचानक एक आदमी दरवाजे से अंदर आता है। कहता है, छोटी ठाकुरायन, वो आदमी मिल गया जिसे आप खोज रही थी। नागमणि देवी की आंखों में चमक आ जाती है। वो उठकर कहती है, बहुत बढ़िया, उसे यहां ले आओ। थोड़ी देर बाद एक आदमी अजीब कपड़े पहने हुए और हाथ में एक पिंजरा लिए जिसमें एक अजीब सा दिखने वाला पक्षी है, कमरे में आता है। नागमणि देवी उसे देखकर कहती हैं, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्या तुम वो कर सकते हो जो मैं चाहती हूं? आदमी कहता है, ठाकुरायन, मेरे जानवर वही करेंगे जो आप कहेंगी। दिनेश शर्मा अपने ऑफिस में बैठकर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। उनकी महिला सहयोगी रंजना चौधरी कहती हैं, सर, आपको नहीं लगता इस मुनुचवा की कहानी के पीछे कुछ बड़ा छिपा हुआ है? दिनेश शर्मा कहते हैं, बिल्कुल रंजना, हमें इसका सच बाहर लाना होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इंस्पेक्टर क्रांति मिश्रा अपनी जीप में बैठकर शहर की सड़कों का मुआयना कर रहे हैं। अचानक उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो किसी छायादार जगह पर खड़ा है। वो जीप रोकते हैं और हसन नकवी को इशारा करते हैं। इंस्पेक्टर मिश्रा और हसन नकवी धीरे धीरे उस व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं और तभी उस व्यक्ति के पास एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है जो अचानक उनके ऊपर झपट पड़ता है। इंस्पेक्टर मिश्रा फुर्ती से अपनी बंदूक निकालते हैं और जानवर को गोली मार देते हैं। वो आदमी जो नागमणि देवी के पास आया था जल्दी जल्दी कमरे में आता है और कहता है, ठाकुरायन, पुलिस को कुछ शक हो गया है, हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा। नागमणि देवी की आंखों में एक खतरनाक सी चमक आती है। वो कहती हैं, ठीक है, अब वक्त आ गया है। इंस्पेक्टर मिश्रा और हसन नकवी उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर थाने लाते हैं। व्यक्ति घबराया हुआ सा है, बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे तो मजबूर किया गया। इंस्पेक्टर मिश्रा कह रहे हैं, कौन है पीछे?
बता दे, वरना। व्यक्ति डरते हुए कहता है, नागमणि देवी, वो ही इन सब के पीछे है। उसके पास ऐसे जानवर हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। नागमणि देवी को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है। वो बिना कोई विरोध किए पुलिस के साथ चल पड़ती है। इंस्पेक्टर मिश्रा कहते हैं, आपके खेल का अंत हो गया ठाकुरायन। नागमणि देवी हंसते हुए कहती है, अंत? ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा। शहर में धीरे धीरे सुकून वापस आ रहा है। लोग फिर से सामान्य सा जीवन जीने लगे, लेकिन दीवारों पर अब भी कुछ जगह मुंह नुचवा लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। इंस्पेक्टर क्रांति मिश्रा अपने ऑफिस में बैठकर केस की फाइल बंद करते हैं। बाहर के शोर शराबे से उन्हें तसल्ली होती है कि उनका शहर अब सुरक्षित है। और तभी एक कुत्ता सड़क पार करता है। झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज आती है। मिश्रा की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उन्हें एहसास होता है शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो उठकर बाहर देखते हैं और सन्नाटा फिर से टूटने लगता है। शायद मुंह नुचवा अभी भी कहीं छिपा हुआ है, या शायद ये सब किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा भर था। मिश्रा की आंखों में एक नई चुनौती की झलक दिखाई देती है। मिश्रा धीरे से बुदबुदाते हैं, शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर समाप्त होती है, जिससे दर्शकों के मन में सवाल उठते हैं कि आगे क्या होगा। क्या मुंह नुचवा फिर से लौटेगा? क्या मिश्रा इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ऑडियो पब्लिकेशन RK के साथ